नमस्कार। आज हमारे सामने भक्ति की शक्ति चैनल का एक स्रोत है और हम महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की जो विधि है उसे जरा गहराई से समझने वाले हैं। हमारा मिशन बहुत सीधा है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से पूजा के ये छोटे छोटे नियम इतने जरूरी क्यों हैं और क्या क्या सच में सही तरीके से पूजा करके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या पूजा करने का कोई सही या गलत तरीका हो भी सकता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये सवाल बहुत ही अहम है क्योंकि ये सीधे सीधे आस्था और कर्मकांड के रिश्ते से जुड़ा है। देखिए, इस तरह के जो गाइड होते हैं ना, वो अक्सर हमारी धार्मिक परंपराओं का हिस्सा होते हैं। सही बात है। जहाँ क्रिया यानी जो रिचुअल है उसको भावना से जोड़ने पर बहुत जोर दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ क्या करें कि एक लिस्ट नहीं दे रहा। हाँ, ये क्यों करें और किस भाव से करें इस पर भी उतना ही ध्यान देता है। तो ये एक तरह से बाहरी क्रिया और हमारी अपनी आंतरिक चेतना के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। बाहरी क्रिया और आंतरिक चेतना के बीच का पुल, वाह, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए इसी पुल पर पहला कदम रखते हैं। स्रोत कहता है कि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली पर्व है। जाहिर है इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से है, पर जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि इस दिन की गई पूजा आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फलदायी होती है जी। इसे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक अवसर की तरह दिखाया गया है। और ये दावा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा है। शिव और पार्वती का विवाह, देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी तो है नहीं। अच्छा। अगर हम इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो शिव चेतना यानी कॉन्शियसनेस के प्रतीक है और शक्ति यानी पार्वती ऊर्जा की, एनर्जी की। चेतना और ऊर्जा। हाँ, तो उनका विवाह असल में चेतना और ऊर्जा का मिलन है जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। स्रोत का ये कहना कि इस दिन ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, वो इसी मिलन की वजह से है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस दिन एक खास तरह की कॉस्मिक एनर्जी के बीच होते हैं। बिल्कुल, आप यही समझ लीजिए। इसीलिए जब स्रोत कहता है ना कि पूजा अधिक फलदायी है, तो इसका मतलब सिर्फ दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि उस दिन आध्यात्मिक विकास के लिए, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए माहौल सबसे अनुकूल होता है। स्रोत इसे एक ऐसे मौके के तौर पर दिखा रहा है जहां हमारे छोटे से प्रयास को भी ब्रह्मांड की ऊर्जा का सहारा मिल जाता है। अगर इस दिन ऊर्जा इतनी चरम पर होती है तो फिर उसे ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना भी उतना ही जरूरी होगा। बिल्कुल। इस तैयारी के बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, यहीं से वो पुल बनना शुरू होता है जिसका हमने जिक्र किया। स्रोत तैयारी पर बहुत जोर देता है। सबसे पहले तो शारीरिक शुद्धता, सुबह जल्दी स्नान और साफ कपड़े। कपड़ों का रंग भी बताया है शायद। जी हाँ, खास तौर पर सफेद या हल्के रंग के कपड़ों का जिक्र है जिन्हें सात्विकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। ये बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर खुद पर लाने का पहला कदम है। और पूजा की थाली का भी जिक्र है। उसमें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चावल और दीपक जैसी चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों की लिस्ट देने के तुरंत बाद स्रोत एक बहुत बड़ी बात कहता है, और वो ये, याद रखें, पूजा में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पहले इतनी लंबी लिस्ट? हाँ, पहले इतनी लंबी लिस्ट और फिर कहना कि भावना ही सब कुछ है। ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर असल में है नहीं। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सार है। सोचिए, हमारा मन कितना चंचल है, हजार दिशाओं में भागता है ना? सही बात है। ये सारी सामग्री, जल की शीतलता, फूल की सुगंध, दीपक का प्रकाश, ये सब हमारी इंद्रियों को एक जगह पर बांधने का जरिया है। ये मन को भटकने से रोककर पूजा में टिकाते हैं। ये नियम और सामग्री एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसके अंदर भाव या भावना को जगाया जा सके। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर भी हो सकता है? मतलब क्या लोग इन नियमों और सामग्रियों में इतना उलझ सकते हैं कि वो उस भाव को ही भूल जाएं जिसका आप जिक्र कर रही हैं? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये किसी भी कर्मकांड का सबसे बड़ा खतरा होता है, और शायद इसीलिए स्रोत बार बार ये याद दिलाता है कि शिवजी भाव के भूखे हैं। अच्छा। वो हमें एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि ढांचा जरूरी है, पर वो मंजिल नहीं है। वो बस एक नाव है जिससे हमें भाव के सागर को पार करना है। अगर हम नाव को ही पकड़कर बैठ गए तो यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। सामग्री ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा ही नहीं है तो वो महज चीजों का ढेर है
और कुछ नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो चलिए अब उस क्रिया पर आते हैं जो इस पूजा का केंद्र है, जल अर्पण। पूजा की सभी सामग्रियों में जल सबसे सरल है, सबसे आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। फिर भी स्रोत इसकी विधि पर इतना विस्तार से क्यों बताता है? क्या जल चढ़ाने के तरीके में कोई छिपा हुआ अर्थ है? बिल्कुल है। स्रोत में जो विधि बताई गई है उसको अगर आप ध्यान से देखें, पहले शिवलिंग के सामने शांत होकर बैठना, फिर दोनों हाथ जोड़कर शिव का ध्यान करना, इसके बाद दाएं हाथ से बहुत धीरे धीरे जल की एक पतली धार चढ़ाना और जल चढ़ाते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन है। एक्टिव मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, ध्यान का मतलब क्या होता है? मन को एक जगह पर टिकाना। सही है। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ा रहे होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस धार पर होता है। जब आप मंत्र बोल रहे होते हैं तो आपकी सुनने की इंद्री और आपकी वाणी दोनों उसी में लग जाती है। आपकी आंखें शिवलिंग को देख रही हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, तो इस तरह आपकी लगभग सभी इंद्रियां एक ही काम में लग जाती है। अच्छा। तो बाहरी दुनिया के जो विचार हैं वो अपने आप शांत होने लगते हैं। आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। इसीलिए ये सिर्फ जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है, बल्कि मन को साधने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। वाह, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाने की बात है और खास तौर पर यह कहा गया है कि बेलपत्र उल्टा ना हो। जी। और फिर अंत में दीपक जलाकर प्रार्थना। हर कदम बहुत सोच समझकर बनाया गया लगता है। हर कदम का एक मकसद है। बेलपत्र को सही ढंग से चढ़ाना सम्मान का प्रतीक है। दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। ये पूरी प्रक्रिया एक कहानी कहती है, शुद्ध होकर, ध्यान लगाकर, सम्मान के साथ खुद को समर्पित करने की कहानी। स्रोत इसे एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव के तौर पर पेश कर रहा है। ये सब जानने के बाद उन गलतियों को समझना और भी जरूरी हो जाता है जिनका जिक्र स्रोत करता है। वो कहता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें करने से बचना चाहिए। हाँ। जो लोग अक्सर अनजाने में कर देते हैं। हाँ, और ये न करने वाले नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने करने वाले। स्रोत क्या कहता है? टूटे हुए बेलपत्र न चढ़ाएं, पूजा में जल्दबाजी ना करें और बिना श्रद्धा के सिर्फ दिखावे के लिए पूजा ना करें। ये सब नियम फिर से उसी एक बात पर लौट कर आते हैं, सम्मान और भाव। टूटा हुआ बेलपत्र मतलब? टूटा हुआ बेलपत्र न चढ़ाने का मतलब है कि आप ईश्वर को अपनी सबसे अच्छी चीज अर्पित कर रहे हैं, कोई फेंकी हुई या बेकार चीज नहीं। ये आपकी नियत को दिखाता है। नियम है कि तुलसी का पत्ता शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? जी हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो जालंधर और उनकी पत्नी वृंदा से जुड़ी है, जो बाद में तुलसी बनी है। कहानी की गहराई में हम अभी नहीं जाते, लेकिन संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि यह नियम केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक कहानी और उस कहानी से जुड़े गहरे सम्मान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर देवी देवता की अपनी एक प्रकृति होती है और उनसे जुड़ी अपनी मर्यादाएं होती हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार किसी को मंदिर में बहुत जल्दबाजी में पूजा करते देखा था। मतलब भागते भागते आए, जल्दी से जल डाला और चले गए। उस वक्त स्रोत की ये बात कि जल्दी ना करें मुझे बिल्कुल सार्थक लगी। वो क्षण एक काम निपटाने जैसा लग रहा था, भक्ति जैसा नहीं। बिल्कुल सही अनुभव है आपका। जल्दबाजी सम्मान की कमी को दर्शाती है। और अंत में स्रोत फिर से वही शक्तिशाली बात दोहराता है, शिव जी भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। यह वाक्य कर्मकांड पर भक्ति की अंतिम जीत है। सही कहा। ये साफ करता है कि अगर मन में सच्चा भाव नहीं है तो दुनिया की सबसे कीमती सामग्री भी पत्थर के बराबर है। तो अगर कोई इन सभी बातों का ध्यान रखता है, सही तैयारी, सही विधि और गलतियों से बचाओ, तो इसका असल परिणाम क्या होता है? स्रोत जीवन से दुख और बाधाएं दूर करने के लिए कुछ विशेष उपायों का भी जिक्र करता है। हाँ, वो कर्म को फल से जोड़ता है। शिवरात्रि की रात के लिए खास तौर पर 3 उपाय बताए गए हैं। पहला, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। 108 बार। दूसरा, शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना। और तीसरा, गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना। स्रोत का दावा है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जाप, पूजा और दान,
ये तीनों अलग अलग तरह के काम लगते हैं। अलग है, लेकिन मिलकर एक संपूर्ण साधना बनाते हैं। इसे आप इस तरह से देखिए, जाप आपकी व्यक्तिगत और आंतरिक शुद्धि के लिए है। ये आपके मन पर काम करता है, ठीक है। आपका कर्तव्य है। ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है और आपको अपने मैं से बाहर निकालकर दूसरों से जोड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही संतुलित और समग्र दृष्टिकोण है। बिल्कुल, खुद पर काम, ईश्वर से जुड़ाव और समाज की सेवा। ये दिलचस्प है कि ये ढांचा स्वयं, परमात्मा और समाज शायद सिर्फ इस पूजा तक ही सीमित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, और ये ही सबसे आकर्षक बात है। ये स्वयं परमात्मा समाज का मॉडल सिर्फ इस एक अनुष्ठान के लिए नहीं है। आप दुनिया की कई महान दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं को देखें, आपको यही ढांचा किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। अच्छा। ये एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का एक सार्वभौमिक खाका है, जिसे यहाँ एक खास सांस्कृतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आज के दौर में सेक्युलर वेलनेस की दुनिया भी तो इसी बात पर जोर देती है। माइंडफुलनेस, जो जाप जैसा है, हायर पर्पस से कनेक्शन, जो पूजा है, और कम्युनिटी सर्विस यानी दान। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमने ये समझा कि महाशिवरात्रि पर पूजा का असली सार सिर्फ विधि विधान या सामग्री में नहीं है, नहीं, बल्कि विधि की सटीकता और सच्ची श्रद्धा के मेल में है। ये बाहर के अनुशासन और अंदर की भावना के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाने की कला है। स्रोत का अंतिम संदेश भी यही रखता है कि अगर इस संतुलन को साध लिया जाए तो शिव जी की कृपा अवश्य बरसती है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें खास पूजा विधि के बहाने एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ओ क्या? चाहे वो कोई आध्यात्मिक अभ्यास हो या हमारे जीवन का कोई और पहलू, हमारा काम, हमारे रिश्ते या कोई कला जिसे हम सीखते हैं, इन सब में एक तय नियम या संरचना का पालन करने और सच्ची आंतरिक भावना या जुनून को जगाने के बीच का जो संतुलन है, वो हमारे नतीजे को कैसे बदल देता है। वो कौन सी महीन रेखा है जहां ढांचा खत्म होता है और आत्मा की उड़ान शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।